कोरोना वायरस इसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख रखा है और हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट है। लेकिन अब खबर आई है कि ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल वेरिएंट हमारे सामने आ चुका है और इसका नाम है XE वेरिएंट। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में तीसरी लहर ख़त्म हो चुकी है और भारत धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन अब भारत में भी इस नए वेरिएंट के आने की पुष्टि हो चुकी है। BMC यानी बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन अभी तक भी यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या है ये XE वेरिएंट और ये ओमिक्रॉन से किस तरह से ख़तरनाक है और कितना ट्रांसमिसिबल है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो चलिए न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलते हैं। NDTV इंडियाज़ फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वेरिएंट XE रिपोर्टेड फ्रॉम मुंबई, यानी मुंबई में पहला XE वेरिएंट का केस रिपोर्ट किया गया है। लेकिन इस पेशेंट को कोई सिवियर सिम्टम्स नहीं हुए अभी तक। टाइम्स ऑफ इंडिया कोविड XE वेरिएंट और नॉट, महाराष्ट्र रिपोर्ट फर्स्ट केस, सेंटर डिसएग्री, यानी कि महाराष्ट्र ने तो यहाँ पर केस रजिस्टर किया है, लेकिन जो केंद्र सरकार है उन्होंने डिसएग्री किया कि नहीं, ऐसा कोई केस नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं मामला क्या है। द हिंदू सेंटर डिनाइज प्रेजेंस ऑफ ओमिक्रॉन्स XE रिकम्बिनेंट वेरिएंट, 7 अप्रैल का आर्टिकल ये। तो जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है और अब ये अपने क्लाइमेक्स पर है, तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। आपको पता ही होगा कि अब तक का सबसे तेज़ी से फैलने वाला कोरोना वायरस का वेरिएंट ओमिक्रॉन है, जो पिछले वेरिएंट डेल्टा से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और भारत में तीसरी लहर के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट ही जिम्मेदार है। तो सवाल ये आता है कि ये XE वेरिएंट क्या है और ये कितना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। तो देखिए, जो XE वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट है जिसका नाम है BA1 और BA2। तो इन दो वेरिएंट के सिम्टम्स एक साथ आ रहे हैं तो ये होता है XE वेरिएंट, यानी कि है तो ओमिक्रॉन ही, लेकिन उसके जो सब वेरिएंट है ना, जैसे BA1 और BA2, इन दोनों के ही सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों की मौजूदगी वहाँ पर है। तो इस वेरिएंट को ही हम ओमिक्रॉन वेरिएंट का XE वर्जन, यानी कि ये नए वेरिएंट समझ लीजिए कि ये XE वेरिएंट है। तो XE वेरिएंट हाइब्रिड ऑफ 2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट, यानी BA1 और BA2 का जो हाइब्रिड है उसी का ही वेरिएंट है। 600 से भी ज़्यादा केस डिटेक्ट हुए हैं जनवरी से लेकर अब तक UK में, और WHO ने कहा है कि पॉसिबली मोर ट्रांसमिसिबल दैन अर्ली ओमिक्रॉन वेरिएंट, यानी कि यहाँ पर WHO ने भी कह दिया है कि ये शायद ओमिक्रॉन के जो पहले के वेरिएंट है उससे ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिसिबल हो सकता है। और यहाँ पर UK की जो हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है और WHO है, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक का जो डेटा दिखा रहा है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से 10% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ऑलमोस्ट 10% मोर ट्रांसमिसिबल दैन BA2 विच इज़ मोर ट्रांसमिसिबल दैन BA1, यानी कि ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उससे भी 10% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। They also say that it is too early to determine how much of a threat it can pose to public health। तो अभी तक के लिए तो इन्होंने ये कहा है कि अभी हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि इससे पब्लिक के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो इसके ऊपर अभी थोड़ी रिसर्च की जाएगी तभी बता सकते हैं ये। लेकिन अभी तक भी WHO ने XE वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन कौन से हैं। तो देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन कौन से हैं। जो सबसे शुरू में आया था अल्फ़ा आया था, उसके बाद आया बीटा, फिर उसके बाद आता है गामा और फिर आता है डेल्टा। 2020 में इंडिया में दूसरी लहर के लिए सबसे ज़्यादा ये जिम्मेदार था और यहीं पर ही लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे। और आपने तो देखा ही होगा गंगा के किनारे कितने लोगों ने वहाँ पर रेत में ही डेड बॉडीज़ को दबा दिया था। तो इसका कारण यही था डेल्टा वेरिएंट। और इसके बाद आया ओमिक्रॉन वेरिएंट। भारत में जो तीसरी लहर आई थी जनवरी के समय, उसमें ये सब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट, यानी कि भारत में जो तीसरी लहर आई थी उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। और अब इसी का ही एक सब वेरिएंट निकल के आया BA1 और BA2, उसके दोनों के लक्षण उसमें आ गए हैं XE वेरिएंट में, जो 10% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है ओमिक्रॉन के मुकाबले। लेकिन अभी तक भी WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता, क्योंकि XE वेरिएंट, ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट जैसे BA2 और BA1
दोनों के ही लक्षण इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। अगर बात की जाए कि इसके कितने केस सामने आए तो इसके 1 अप्रैल तक 600 केस सामने आ चुके हैं। देख सकते हैं अभी तक भी WHO ने XC वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं घोषित किया और अभी तक इसके 600 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। और हम बात करें तो ये वेरिएंट भारत में आ चुका है और 6 अप्रैल को BMC ने ये अनाउंस किया था कि एक 50 साल की महिला जो साउथ अफ्रीका से लौटी है उसमें कोरोना का XC वेरिएंट पाया गया है। लेकिन यहाँ पर तो केंद्र सरकार ने XC वेरिएंट की पुष्टि नहीं की, लेकिन अभी इस महिला का सैंपल एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा चुका है, जो शायद 2-3 दिनों में उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या इससे भारत को चिंता करने की ज़रूरत है? तो देखिए, हमें अभी भी कोरोना से बचाव के लिए सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और ये एंडेमिक नहीं बना है। लेकिन अगर हम XC वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो इसके जो फीचर्स हैं वो ओमिक्रॉन के समान ही हैं, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही पार्ट है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अगर फ्यूचर में कोरोना की कोई फ्रेश वेव आती है तो XC वेरिएंट से नहीं बल्कि किसी नए वेरिएंट से आएगी। और अब न्यूज़ आई है कि जो महिला XC वेरिएंट से पीड़ित थी अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। पर्सन विद सस्पेक्टेड XC वेरिएंट रिकवर्ड फुली से आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, तो उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि जो महिला XC वेरिएंट से पीड़ित थी वो अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वो वेरिएंट हो सकता है जिसकी वजह से आगे कोई सी वेव आ सकती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।